नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो अपनी जो आज विविध माला प्रश्नमाला है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ है कि 3,4 एक बिंदु दिया गया है, उसकी y अक्ष से दूरी बताओ। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया है 5,-2 की x अक्ष से दूरी बताओ। तो ये दूरी का मान है, देखिए डायरेक्ट उत्तर तो वही होता है, जैसे y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान और x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान। तो ये कैसे आता है वो थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे आपका ये ग्राफ है, ठीक है, आपका बिंदु है 3,4, ठीक है, 1 2 3 और y चलना है 1 2 3 4। तो इनकी सीध में जो बिंदु होगा वही तो 3,4 होगा। ये आपका पहला बिंदु है, पहला क्वेश्चन। तो आपको पूछा है कि y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो y अक्ष से दूरी ये है, तो ऐसे हम किस पर चले, x पर कितना चले 1 2 3। तो 1 2 3 3 ही, तो जो 3 है वही तो y अक्ष से दूरी है 3, है ना। ठीक है, जो x का निर्देशांक है, जो x का निर्देशांक है वो हमेशा y अक्ष से दूरी, और जो y का निर्देशांक है वो किस से दूरी होती है, x अक्ष से दूरी। ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं अक्ष, तो ये y अक्ष है, और इसे कहते हैं अक्ष, तो ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जब भी आपको y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको क्या लिखने हैं, x के निर्देशांक। ठीक है, और y अक्ष से x अक्ष से दूरी पूछे तो y के निर्देशांक। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, निर्देशांक। अब देखिए, इसमें y अक्ष से दूरी पूछे तो x का निर्देशांक कितना है, 3। तो आप क्या कहोगे, y अक्ष से दूरी है वो कितनी है, 3 है। यहाँ पूछा है x अक्ष से दूरी, तो y के निर्देशांक, तो y के निर्देशांक कितना है, -2। तो y से दूरी कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, चलिए अब इसमें बिंदु में जैसे y x अक्ष से दूरी, तो इधर ऐसे चलेंगे हम x अक्ष से, तो ये दूरी कौन है, y के ऊपर ही तो है ये दूरी 4, तो ये 4 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके जो मैंने समझा दिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 में आपको पूछा हुआ है कि 3 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 2 बिंदु दिए उनके बीच की दूरी बताइए। तो दूरी सूत्र से मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, आप उनको देखें और उसके अनुसार कर ले हुए। तो क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 4 का। तो 3 बिंदु दिए गए हैं और आपको पूछा है ये कौन सा त्रिभुज है। चलिए ये बता देता हूँ। ठीक है, आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, -2 1, क्वेश्चन नंबर 4, -2, 1, 2, -2 और 5,2 और 5,2 शीर्ष वाला त्रिभुज है। अब देखिए इसमें ऑप्शन में दिए हैं समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, समकोण है, कौन सा त्रिभुज है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए तो ये तो तीनों क्या है, किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो एक मैंने त्रिभुज बना दिया इस प्रकार ABC। तो A का मान तो मान लिया -2, 1, B का मान 2, -2 और C का मान आपको मान लिया 5,2, ये मान है। अब ये त्रिभुज कौन सा है इसका प्रकार हमें बताना है। तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो आपको पता है दूरी सूत्र, चूँकि दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। तो आपका जो पहले दूरी सूत्र है, तो हमने इसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, इसको A माना था, इसको B माना था, इसको C माना था। ठीक है, चलिए तो A कौन है, -2, 1 और B कौन है, 2, -2, है ना। तो आपको AB की दूरी निकालनी है, यानी AB का मान पूछा है। ठीक है, चलिए x2 कितना है, 2, x1 कितना है, -2, 2 में से क्या घटाना है, -2, इसका होल स्क्वायर। y2 कितना है, -2 -1, 1 प्लस का, इसको मैंने कोष्टक में नहीं रखा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 4 का स्क्वायर, और ये दोनों माइनस के हैं तो -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, और ये आ गया 25 और 25 का अंडर 5। ठीक है, अब दूसरा कौन सा बिंदु लेंगे, दूसरा बिंदु ले लीजिए B और C। ठीक है, तो हमने ले लिया B और C। तो B आपका है 2, -2 और C आपका क्या दिया हुआ है, 5,2, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें BC में दूरी सूत्र लगा देंगे।
ठीक है। x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 2 है, ये माइनस 2 है, 2 माइनस माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो BC है वो क्या आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, ये 2 माइनस 2 प्लस हो जाएगा, 2 2 कितने हो गए 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16 है, तो कितना आ गया रूट 25 और 25 का मान कितना होता है 5, ठीक है। अब तीसरी भुजा भी ज्ञात कर लेते हैं SC, है ना। तीसरी भुजा भी ज्ञात कर लेते हैं। A का मान आपका है -2,1 और C का मान है आपका 5,2, तो ये भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें भी दूरी सूत्र लगा देते हैं। तो BC क्या आ जाएगा, BC रूट x2 माइनस x1 यानी 5 में से घटाना है माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो BC क्या आ जाएगा, रूट माइनस माइनस प्लस यानी 7 का स्क्वायर और 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी रूट 50, ठीक है। रूट कितना आ गया 50। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, रूट 50 का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, ठीक है। 25 इसमें क्या अगर गुणनखंड करें तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 5 आ जाएगा, तो 5 तो आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा 2। तो देखिए ये 5 आया, ये 5 आया, ये 5 रूट 2 आया। तो आप इसे क्या कह सकते हो, AB तो आपकी आ गई 5 और आपकी BC आ गई 5 और जो AC है वो आ गई 5 रूट 2। तो आप क्या समझे, 2 भुजा बराबर है ना। आपकी जो AB है वो किसके बराबर है BC की, लेकिन तीसरी भुजा जो AC है वो आपकी बराबर नहीं है, ठीक है। ये जो तीसरी भुजा है वो कौन सी है AC, तो वो आपकी बराबर नहीं है। तो 2 भुजा बराबर होती है तो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपको पूछा है कौन सा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 5 की। 5 में क्या बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको 4 बिंदु दिए गए हैं और पूछा है कि इससे बनने वाली आकृति कौन सी होगी। तो मैंने बताया था ये क्वेश्चन आपको, एक चतुर्भुज के 4 बिंदु दिए गए हैं, तो आपको क्या निकालनी है, चारों भुजाओं का मान निकालना है दूरी सूत्र से और दोनों विकर्णों का मान भी दूरी सूत्र से निकालना है। और मैंने वो 4 बातें लिखवाई थी आपको, वर्ग होता है तो चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर। आयत होगा तो क्या होगा, आमने सामने की भुजा बराबर विकर्ण बराबर। सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर लेकिन विकर्ण भी बराबर नहीं होगा। और समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो आप उससे अनुसार वो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि बिंदु 0, 2, 0 और 2, 0 से समान दूरी वाला बिंदु कौन सा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के चलिए आपका क्वेश्चन क्या है कि 0, 0, 2, 0, 0, 2 से समान दूरी वाला बिंदु आपको बताना है कौन सा होगा। तो मैं कोई बिंदु मान लेता हूँ, ठीक है। माना बिंदु कोई मान लेता हूँ P, बिंदु P, इनको नाम दे देता हूँ A, B और C। बिंदु P बिंदु A, B व C से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। अब P के निर्देशांक तो मुझे पता नहीं, तो मैंने x और y मान लिया इसके निर्देशांक, ठीक है। तो देखिए आपका जो बिंदु P है, ये मान लेता हूँ बिंदु P x, y है। अब ये तीनों से समान दूरी पर है, किस किस से, A से, B से और C से। तो आपका A तो है 0,0, ये है 2,0 और C है 0,2। इन तीनों से ये बिंदु क्या है, समान दूरी पर है, ठीक है। ये आपको शर्त दी गई है, ठीक है। तो आपको पता है चूँकि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता है दूरी सूत्र। तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे, पहले हम निकालेंगे PA का मान, ठीक है। बिंदु PA का मान, इसका मान निकालेंगे। तो इसमें किसी को x2 मान लो, किसी को मान लो, तो इसको x2 y2 मान लेता हूँ। तो x माइनस 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका x माइनस 0, x बचेगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब निकालता हूँ मैं PB, ठीक है। तो PB में दूरी सूत्र लगाऊंगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर,
तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और y माइनस 0 y होता है तो y का स्क्वायर। फिर निकालूंगा मैं PC, तो इसमें भी दूरी सूत्र लगा देता हूँ, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये x माइनस 0 तो हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपकी तीनों दूरियां आ गई, PA PB PC। अब आपको बोला क्या है कि PA PB PC तीनों बराबर है ना। तो आपको बोला है कि PA बराबर PB बराबर PC, ये आपको दिया हुआ है। तो मैं कोई दो को ले लेता हूँ साथ में, ठीक है, कोई भी दो दूरियों को साथ में ले, मैं PA और PB को ले लेता हूँ, ठीक है। PA बराबर है PB, ये मैंने ले लिया। ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि चूँकि आपको क्या दिया है, PA बराबर PB बराबर PC, ये तीनों दूरियां बराबर दी गई है, इसलिए मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो PA कितना है, PA मैंने कितना निकाला था, रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकाला था। और PB कितना निकाला था, रूट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इनका मैं वर्ग करूँगा, वर्ग करने पर तो रूट तो हट जाएगा वर्ग करने पर, तो बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर इधर आएगा तो इससे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, है ना, तो होल स्क्वायर x माइनस 2, यानी कौन सा सूत्र लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर सूत्र लगा दूंगा, तो x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 2 आ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x, तो x स्क्वायर फिर से कट जाएगा, इधर आएगा तो 4 माइनस 4x को इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, ये आपका x आ गया, ठीक है। अब दूसरी शर्त, मैंने किसको बराबर रखा था, PA को किसके बराबर रखा था, PB के बराबर रखा था। अब की बार PA को मैं रख देता हूँ किसके बराबर, PC के बराबर, ठीक है। तो PA कितना था मेरा, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और PC कितना है, तो PC आपका ये रहा, रूट में x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इनका मैं क्या करूँगा, वर्ग करने पर, ठीक है, जैसे ही वर्ग करूँगा तो रूट तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ वो a माइनस बी का सूत्र लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 गुणा y गुणा 2, यही आएगा। देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो इन दोनों से कट जाएंगे ये दोनों, तो इधर क्या बच जाएगा 0, इधर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और 2 गुणा 2 कितना हो गया 4y, ठीक है। तो 4y उधर चला जाएगा, तो 4y बराबर क्या आ गया 4, 4 से 4 कट गया, तो y कितना आ गया 1, ठीक है। तो x और y का मान कितना 1 और 1 आ गया। तो आपका जो P बिंदु था वो क्या था, x, y, यानी P का मान क्या आ गया 1,1, यही आपका आंसर था। जो इन दोनों तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का जो आपको निर्देशांक पूछे थे वो कितना आ गया 1,1, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। विविध माला का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 ये कह रहा है कि 5, 0 और 0,4 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु P 2:3 में अंतः विभाजन करता है, तो P का निर्देशांक। तो अंतः विभाजन का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, तो ये आप खुद से करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आपको दिया है कि 1, 2 माइनस 1x और 2, 3 सहरेख है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए अब आपको जो ये 3 बिंदु दिए हैं 1,2, दूसरा बिंदु दिया है आपको -1,x, -1,x, और तीसरा दिया है 2,3 संरेख है। ये बात आपको दी गई है, संरेख है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8वां, ठीक है। तो आपको पूछा x का मान बताओ। अब देखिए संरेख वाला क्वेश्चन मैंने तो एक वो तरीका बताया था आपको कि तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे, तो तीनों की दूरियां निकाल लो, AB की, BC की और AC की। अगर दो दूरी का योग बराबर आएगी तीसरी के बराबर, तो वो बिंदु क्या हो जाएंगे संरेख, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा बिंदु बीच में है कौन सा बाहर है ना, तो हमें इसमें दूसरा तरीका लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्र वाला। जैसे 3 बिंदु है ऐसे, तो ये अगर संरेख नहीं है तो इनसे त्रिभुज बनेगा, तो इसका कुछ ना क्षेत्रफल होगा, इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर ये बिंदु यहाँ आ जाए तो भी इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, अगर ये बिंदु यहाँ आ जाए तो भी क्षेत्रफल होगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा तो कोई क्षेत्रफल नहीं होगा, क्योंकि
ऊंचाई घटते घटते 0 हो गई। जब त्रिभुज की ऊंचाई 0 हो जाती है तो क्या सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब बिंदु यहाँ आ गया तो ऊंचाई क्या हो गई, 0 हो गई। 0 से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए अब त्रिभुज में जो त्रिभुज निर्देशांक ज्यामिति है उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है। देखिए ये त्रिभुज हो गया आपका ABC। अब बिंदु के निर्देशांक में a का 1,2, इसका -1,x और इसका 2,3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो मैं लिखवा देता हूँ, आप याद कर लेना। एरिया ऑफ त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। ठीक है, अब देखिए इसको याद, ऐसे फॉर्मूला बहुत लंबा है, याद करने का तरीका क्या है, देखो x y माइनस वाई, फिर प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसका क्रम रखेंगे। जैसे आप ये क्रम रखेंगे 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3। अब 1 हटा दो, 2 से स्टार्ट करेंगे 2 3 1 2 3 1। अब 3 से स्टार्ट करेंगे 3 1 2 3 1 2। ठीक है, तो ये आपके जो मान आ गए कि ये x1 ये y2 ये y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, जो लिखा नहीं था अभी आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या बोला है, चूंकि संरेख है ना, चूंकि जब 3 बिंदु क्या होते हैं, 3 बिंदु संरेख होते हैं तब एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाता है, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसमें मान रखना है। देखिए ये बिंदु आपका पहला बिंदु है, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x3 y3 मान लेते हैं। अब जहाँ जहाँ आपको x1 दिख रहा है वहाँ x1, x2 दिख रहा है वहाँ x2, x3 दिख रहा है वहाँ x3 मान रख दीजिए और बराबर क्या है, 0। तो 1/2 कोष्टक x1 कितना है, 1, y2 कितना है x, y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है -1 कोष्टक में, y3 कितना है 3, y1 कितना है 2 प्लस x3 कितना है 2, y1 कितना है 2, y2 कितना है x, कोष्टक बंद बराबर 0। अब जो ये 1/2 है ये पूरा का पूरा 0 के बट्टा में चला जाएगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब बच्चा क्या हमारे पास, 1 x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 प्लस 2 माइनस x बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, अब इसको और हल कर लेंगे। 1 को x से गुणा किया तो x, 3 से गुणा किया 3, -1 को और -1 कितना, -1 हो जाएगा गुणा हो क्या, 2 को 2 से गुणा किया +4, 2 को -x से गुणा किया -2x बराबर 0। अब देखिए इसमें x वाले पद जुड़ जाएंगे, 2x माइनस का और x प्लस का, तो माइनस का x बचेगा। ठीक है, 4 प्लस का और 4 माइनस का, तो क्या हो जाएगा, 0। तो x 0 हो गया, ये तो 3 और 1 4 प्लस का 4 माइनस का, तो क्या हो गया, 0, प्लस का 0 बराबर 0। तो आपका जो x है वो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा, 0। तो आपको यही क्वेश्चन आपको हल करना था, x का मान ही पूछा था, वो 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि बिंदु 3a 4 1 के बीच की दूरी दी गई है, तो a का मान पूछा है, 3a 4 1। एक बिंदु दिया है 3, a और एक बिंदु दिया है 4, 1 और इनके जो बीच की दूरी है इसको मान लेता हूँ p और इसको मान लेता हूँ q, और ये बीच की दूरी आपको दी गई है √10। ठीक है, बीच की दूरी दी गई है √10। तो आपको पूछा है a का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है चूँकि दूरी सूत्र, तो आपको पता है दूरी सूत्र क्या होता है,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। अब देखिए इसमें मान रख देंगे दूरी सूत्र, किसका दूरी सूत्र है ये, PQ का। तो यहाँ आ जाएगा PQ बराबर रूट x2 माइनस x1 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब PQ तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, PQ का मान रूट 10 दिया हुआ है। तो इधर कितना आ गया, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा। तो 10 बराबर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 इधर आकर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 गुणा a, इतना आएगा। ठीक है, तो ये 1 फिर इधर आकर घट जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो इधर बच गया a स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, अब देखिए 8 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a। 8 उधर चला गया तो माइनस का 8 बराबर में इधर क्या आ जाएगा 0। तो मैं ये 0 बराबर हटाकर इधर लगा दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, ये एक आपकी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। इसको हमें हल करना है। चलिए, तो आपको द्विघात समीकरण में बताया था ये क्या, इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो इसका टुकड़ा हो जाएगा माइनस 4a प्लस 2a। ठीक है, 8 बराबर 0। इसमें से कॉमन आ जाएगा a, तो a माइनस 4। इसमें से कॉमन आ जाएगा 2, तो a माइनस 4 बराबर 0। अब पूरी समीकरण में से क्या कॉमन आ जाएगा, a माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा a प्लस 2 बराबर 0। तो आपके 2 पद हो गए, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो a माइनस 4 को भी 0 के बराबर रखा और a प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखा। तो यहाँ से a कितना आ गया, प्लस का 4, यहाँ से a कितना आ गया, माइनस का 2। ये दोनों मान ही आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो a के 2 मान संभव हुए, एक तो 4 और एक माइनस का 2। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है कि दो बिंदु x y है वो बिंदु 2 1 और 1 2 से समान दूरी पर है, तो क्या शर्त बनेगी। ठीक है, 2 1 और 1 माइनस 2, 2 1 और 1 माइनस 2, ये 2 बिंदु है। इनसे एक बिंदु है जो x y है वो बराबर दूरी पर है। ये दूरी और ये दूरी आपकी बराबर दी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो आपको पूछा है कि इनमें संबंध क्या बनेगा, वो संबंध आपको ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ ये बिंदु P है, ये Q है और ये बिंदु R है। ठीक है, तो चूंकि आपको दिया हुआ क्या है, PR बराबर RQ, ये दूरी दी गई है। और चूंकि आप जानते हो कि दूरी सूत्र क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, मान रखना है। तो PR का मान देखिए, PR का मान क्या आएगा, रूट PR x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखिए x2 माइनस x1 तो RQ में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे हम, वर्ग करने पर तो रूट से रूट हट जाएगा, वर्ग करने पर तो इधर आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, एक तो बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला आप जानते हो, तो ये फार्मूला यहाँ लगा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 2। ठीक है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 गुणा वाई गुणा 1 बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 गुणा वाई गुणा 2। ठीक है, मैंने विस्तारित रूप में लिखा है। ठीक है, ये डायरेक्ट करना चाहिए आपको।
समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइन, और ये कितना हो जाएगा 2y, 2 गुणा 1 2 और y, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, 2y 2x प्लस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 2 गुणा 2 कितना हो गया 4 और y, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखो, इधर एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो ये इधर आएगा तो कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर इधर आएगा तो कट जाएगा, ठीक है। और कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो और कोई नहीं कट रहा है तो बाकी संख्या को हम जोड़ लेंगे, 4 और 1 दोनों प्लस के हैं तो 5, ये हो गया माइनस का 4x, ठीक है। और ये y बच गया माइनस का 2y, लग गया। यहाँ पर क्या क्या बच गया 1 और 4 कितने हो गए प्लस का 5, माइनस का 2x और क्या प्लस का 4y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 5 से 5 भी कट गया क्योंकि प्लस का है। अब इन संख्या को सारों को एक तरफ रख लो, तो माइनस 4x माइनस 2y उनको भी ले आते हैं तो प्लस 2x और y इधर माइनस का 4y बराबर 0। तो 2x और 4x माइनस का 4x माइनस का 2x बचेगा, 2y और 4y माइनस का 6y बराबर 0। 2 से भाग जा रहा है तो माइनस x 3y बराबर 0। 2 का भाग सब में दे दिया, 0 में जाएगा तो 0 बार ही जाएगा। अब देखो दोनों माइनस के हैं तो मैं माइनस से सभी को गुणा कर देता हूँ। इसको माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गया, इसको माइनस से गुणा किया तो ये भी प्लस हो गया, और 0 पर माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो संबंध आया वो आपका ये आ गया, यानी x और y में जो संबंध है वो क्या आ गया, x प्लस 3y बराबर 0, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 11, आपको चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं और आपको पूछा है चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो आपका वही क्वेश्चन है सेम, चारों भुजाएं ज्ञात करनी है, दोनों विकर्ण ज्ञात करने हैं और फिर देखना है कि कौन सा चतुर्भुज का प्रकार आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो उसमें आपको 5 बिंदु दिए गए हैं और बोला है कि क्रम में मिलाते हुए कौन सी आकृति बनेगी। तो 5 बिंदु दिए गए हैं तो इनको आपको ग्राफ में रखना है, 500 बिंदुओं को ऐसे ग्राफ बना के और उसमें रखना है, तो आपका एक पंचभुज तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 13 नंबर की, बिंदु 1 2 और 6 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 4 किस अनुपात में काटता है। तो अनुपात ज्ञात करना, k अनुपात 1 में काटता है, तो ये सवाल मैंने कराया हुआ है, ठीक है। और k अनुपात 1 में काटता है तो कोई भी एक फॉर्मूला x का या y का आप लगा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल भी मैंने करवा दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं, उसके विकर्ण की लंबाई आपको पूछी है, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है, इसमें केवल समझना है, बाकी सवाल बहुत ईजी है। एक वर्ग दिया गया है जिसके सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं, सम्मुख शीर्ष है 5 माइनस 4 व -3 और 2, ये वर्ग के क्या है, सम्मुख शीर्ष है। तो विकर्ण की लंबाई आपको पूछी है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष है और विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए एक क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ, करना आप खुद को है। ये एक वर्ग है, अब इस वर्ग के ये दोनों सम्मुख शीर्ष है, ये दोनों सम्मुख शीर्ष है, कोई भी मान लो। तो मानना कि ये दोनों सम्मुख शीर्ष दिए हैं, ये तो दिया है 5, -4 और ये दिया है -3, 2। आपको विकर्ण की लंबाई ये पूछी है, इसको मैं P Q R S अगर नाम दूं तो PR एक विकर्ण ही तो है, PR क्या है, विकर्ण है। तो इसमें दूरी सूत्र लगा देंगे हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लगा देंगे, ठीक है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो विकर्ण PR की लंबाई क्या आ जाएगी, x2 - x1, कोई भी x2 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो। तो -3 में से 5 घटाना का होल स्क्वायर, y2 कितना है 2 -4 का होल स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ जाएगा, -8 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस यानी 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -8 का होल स्क्वायर कितना 64 और 6 का 36, यानी टोटल कितना हो गया रूट में 100, और 100 का रूट कितना होता है 10। तो आपका जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 10। आसान सा क्वेश्चन था, केवल समझना था। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या बोला है, 15 में बोला है कि एक रेखाखंड का एक सिरा दिया गया है
और मध्य बिंदु दिया गया है, रेखाखंड का दूसरा सिरा ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपकी एक रेखाखंड है। ठीक है, इसका एक सिरा ए है, एक सिरा बी है और मध्य बिंदु पी है। ठीक है, आपको एक सिरा दिया गया है, एक सिरा कितना दिया गया है एक रेखाखंड का 4,0। ठीक है, और मध्य बिंदु दिया गया है आपको 4,1 और आपको ये दूसरा सिरा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना दूसरा सिरा x, y है। ठीक है, तो ये सिरा हो गया x, y। चलो ठीक है, अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। चलिए इसको मध्य बिंदु को हम यहाँ x1 y1 मानते थे, इसको मैं x2 y2 मान लेता हूँ और ये xy होता है, आपको ही पता है, तो x2 y2 मान लेते हैं एक सिरा। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र से तो आपका x1 का क्या होता है, x का मान होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, y क्या होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो x कौन है, x तो 4 दिया गया है, x1 कौन है 4 है, प्लस x2 आपको निकालना है बट्टा 2, 2 इधर चला जाएगा 8, 4 प्लस x2, 4 इधर आकर घट जाएगा 8 में से, तो x2 का मान आ गया आपका 4। ऐसे y2, तो y का मान कितना दिया है 1, y1 कितना है 0, प्लस y2 का मान आपको दिया नहीं है और बट्टा में 2 इधर आ जाएगा, 2 0 प्लस y2 0 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, y2 का मान 2। तो आपका जो ये बिंदु x2 तो आ गया 4 और ये आ गया 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि बिंदु 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से 1, 2 की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि दो बिंदु दिए गए हैं 6, 8 और 2, 4। आपको बोला है 6, 8 एक बिंदु ये और 2, 4 एक बिंदु ये। अब इसका कोई मध्य बिंदु है P। ठीक है, ये क्या है मध्य बिंदु। ठीक है, इस मध्य बिंदु से एक बिंदु दिया है आपका 1,2 ये बिंदु दिया, आपको ये दूरी पूछी है। ठीक है, मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, इसको मैं A मान लेता हूँ, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या पूछा है PC की लंबाई पूछी है। ठीक है, तो PC की लंबाई ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। PC की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास P का मान होना चाहिए और P कौन है मध्य बिंदु है ना, P कौन है मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे चूँकि P AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x का मान क्या होगा x1 प्लस x2 बट्टा 2, y का मान y1 प्लस y2 बट्टा 2। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला इस कोष्ट के अंदर ही लगा दिया। तो P का x1 कितना है 6, x2 कितना है 2, तो 6 प्लस 2 बट्टा 2, y2 8, y1 8, y2 4, 8 प्लस 4 बट्टा 2। तो P का मान क्या आ जाएगा 6 2 8 बट्टा 2 और 8 4 12 बट्टा 2। ठीक है, तो P का मान आ गया आपका 4,6, ये आपका P का मान आ गया। और आपको P से किसकी दूरी पूछी है C की, तो C का मान कितना है आपका 1,2 ये। ठीक है, तो वही बात अब हमें PC ज्ञात करना है। तो PC तो दूरी सूत्र लगा देंगे इसमें। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लगा देंगे इसमें दूरी सूत्र। तो PC कितना आ जाएगा x2 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो बराबर 1 में से 4 जाएगा तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 में से 6 जाएगा तो माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर तो माइनस तो हट जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 3 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ गया आपका 25, यानी 25 का रूट कितना होता है 5। ये आपकी आंसर आ गया, यानी PC की लंबाई कितनी आ गई आपकी 25। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16, PC की लंबाई 5 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि किसी समतल पर 4 बिंदु दिए गए हैं तो सिद्ध करना है कि एक वर्ग है। तो ये क्वेश्चन भी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको एक समतल पर 4 बिंदु दिए गए हैं यानी चतुर्भुज बनेगा और आपको सिद्ध करना है कि एक वर्ग है, यानी आप चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, दोनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर आपके चारों भुजाओं की लंबाई बराबर आ गई, विकर्णों की लंबाई बराबर आ गई, तो वो क्या हो जाएगा आपका एक क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना है, आसान सा क्वेश्चन है, वर्ग सिद्ध करना है। तो चारों भुजाओं की लंबाई दूरी सूत्र से ज्ञात कीजिए और विकर्ण की लंबाई दूरी सूत्र से ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के। इसमें बोला है कि एक त्रिभुज AOB का कर्ण का मध्य बिंदु C है और शीर्ष OAB दूरी पर OA तथा B के बराबर दूरी पर स्थित है। चलिए, समकोण त्रिभुज AOB और कर्ण का मध्य बिंदु C त्रिभुज के शीर्ष तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है। ये बात हमें सिद्ध करना है। चलिए, हमें न तो भुजा दी गई है, न शीर्ष के निर्देशांक दिए गए, हमें कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, हमें केवल बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और उसके कर्ण है, उसका जो मध्य बिंदु है वो तीनों शीर्षों से क्या है, बराबर दूरी पर होता है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। वैसे ज्यामिति से ये बात आराम से सिद्ध होती है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, अर्धवृत्त में बनता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज अगर अर्धवृत्त का त्रिभुज होता है तो जो त्रिभुज का कर्ण है वो क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, तो व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र होगा, और केंद्र से तीनों दूरियां क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये आसानी से सिद्ध हो जाता है ज्यामिति से। ठीक है, ये हमारी निर्देशांक ज्यामिति है, तो इससे हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या बोला है कि जैसे एक ग्राफ है, आपको एक त्रिभुज बोला है कि समकोण त्रिभुज है, और हमें सिद्ध करना है कि वो त्रिभुज जैसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये आपका O क्या हो गया, मूल बिंदु, और ये आपको पता है 90 डिग्री पर काटता है हमेशा। तो मैं यहीं पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ इस प्रकार, ऐसे। ठीक है, ये मैंने यहीं पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया इन निर्देशांक के ऊपर। अब ये दूरी मुझे नहीं पता, तो मैंने सोचा x, चलिए कहाँ तक आ जाता हूँ, 2a या कुछ भी मान लो आप, और y तो 0 हो जाएगा। और ये मान लेता हूँ मैं कि मैं आ गया, x तो 0 है और y आ गया 2b तक, यानी इस लंबाई को मैंने कितना मान लिया, 2b, और इसको मैंने मान लिया 2a। ठीक है, चलो, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2a,0, क्योंकि y तो चला ही नहीं मैं, और यहाँ पर मैं x नहीं चला, केवल y चलाऊँ तो x 0 हो गया। ठीक है, निर्देशांक। अब इसका जो मध्य बिंदु C है, ठीक है, वो मुझे ज्ञात करना है पहले तो। ठीक है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है, उसके बाद मुझे ये भी सिद्ध करना है कि वो मध्य बिंदु तीनों बिंदु से बराबर दूरी पर है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये तो O हो गया, ये A दे देता हूँ, ये दे देता हूँ B। ठीक है, तो मैं लिखूँगा त्रिभुज AOB समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो आपका जो A निर्देशांक है वो क्या हो गया, 0,2b, B है वो क्या हो गया, 2a,0, और जो O है वो निर्देशांक क्या हो गया, 0,0। एक निर्देशांक मूल बिंदु पर मानना है। ठीक है, चलिए, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे चूंकि जो C है ना, C AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु पर में लगाएंगे तो x1 + x2 बट्टा 2, और दूसरा क्या हो जाएगा, y1 + y2 बट्टा 2। ठीक है, तो मध्य बिंदु पर में लगे तो मैंने इसको x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया। ठीक है, AB का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं ना हम। ठीक है, तो C क्या आ जाएगा, x1 कितना है, 0 + 2a बट्टा 2, और 2b + 0 बट्टा 2, तो C का मान 0, 2a हो गया, 2 से 2 कट गया, तो A, इधर 2b 0, 2b हो गया, 2 से 2 कट गया B, यानी C का जो आपका मान है, C बिंदु आ गया ये वाला। अब आपको ये सिद्ध करना है, ये C बिंदु A से, B से और O से बराबर दूरी पर है, यानी बराबर तीनों दूरियां निकालनी है, बराबर आ जाए तो हम कह देंगे इतनी सिद्ध। ठीक है, चलिए, तो अब C की जो तीनों से दूरी निकालनी है, किस किस से, A से, तो A कितना है, 0,2b, फिर निकालनी है C की O से, तो O कितना है, 0,0, फिर निकालनी है C की B से, तो B कितना है, 2a,0, तो तीनों दूरियां निकालनी है हमें। ठीक है, तो हम पहले तो दूरी सूत्र तो आपको पता है, चूँकि दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये दूरी सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, तो दूरी सूत्र लगा देंगे तो CA कितना आ जाएगा, CA देखिए CA निकालना है, तो a - 0 का होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर, बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस 0 यानी a का स्क्वायर a, b माइनस 2b यानी माइनस का b, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी दूरी हमें क्या निकालनी है, c से b की। ठीक है, c से b की, तो c और b, तो c b क्या है, a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस का a का होल स्क्वायर, और b माइनस 0 कितना हो गया, b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, b का b स्क्वायर। अब निकालेंगे हम CO की दूरी, c से o की दूरी, तो x2 माइनस x1 यानी a माइनस 0 का होल स्क्वायर, b माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो a माइनस 0 a ही होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मान कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि CA CB CO बराबर आ गया, अतः है CA बराबर CB बराबर CO, है ना, बराबर है, समदूरस्थ है। अतः बिंदु C है वो A, O और B से क्या है, समदूरस्थ है। इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। ठीक है, ठीक है, आगे के जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसी जोश उमंग विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।